प्रशासन की लापरवाही और ग्रामीणों पर यह लापरवाही भारी पड़ गई। बरसात से डूबे जंडावली गांव के कई मकान, जोहड़ पायतन पर अतिक्रमण से ये मकान डूब गए हैं। अतिक्रमण की वजह से पानी की निकासी यहां पर रुक गई है। 30 जून को ही ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन दिया था। समस्या बताने के बाद भी कोई तैयारी नहीं की गई। जब बारिश हुई तो उसके बाद से आप देखिए जल निकासी की अव्यवस्था यहां पर देखने को मिली, जिस वजह से गांव डूब गया, यानी कि मकाने डूब गए हैं। ग्रामीणों पर ये जो लापरवाही है प्रशासन की वो भारी पड़ी है। बरसात से झंडावली गांव के कई मकान यहां पर डूबे हुए आपको नजर आ रहे हैं। हालांकि ये जल निकासी की व्यवस्था की जाए, इसके लिए पहले ही ग्रामीणों ने ज्ञापन प्रशासन को दिया था, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किए गए। और उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ये गांव के मकान पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। अतिक्रमण की समस्या है, उसके बारे में प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी उस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। पानी बारिश होने के बाद 15-20 दिनों तक घरों में पानी की समस्या बड़ी रहती है। 20-25 दिन पानी खड़ा रहता है घरों में, लगभग 3-3 फुट पानी खड़ा है मौके पे भी। हमने 30 तारीख 6 महीने 2025 को समस्त ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया था जी। उसमें जिला कलेक्टर ने प्रभाव से कार्रवाई करते हुए एडीएम साहब को, एडीएम ने एसडीएम को जी, एसडीएम ने तहसीलदार को, इससे आगे प्रशासक और सचिव को भी आगे उन्होंने आदेश किया भी तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए, लेकिन इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू, ज्ञापन देने के बाद भी समस्या का निस्तारण क्यों नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि बरसात मानसून चूंकि आ चुका था, तो बरसात आने से पूर्व ही 30 जून को ग्रामीण एकत्रित होकर जिला कलेक्टर से मिले और जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया कि बरसात में हमारे मकान डूब जाएंगे, हर बार डूबते हैं और कई दिनों तक घरों में पानी खड़ा रहता है। और चूंकि जोहड़ पायतन उस पर अतिक्रमण है तो पानी निकासी रुकी हुई है, तो तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण अगर हटाए गए तो हम बच सकते हैं, अन्यथा हमारे मकान डूब जाएंगे। इसके बावजूद जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि पत्र जिला कलेक्टर से लेके और ग्राम प्रशासक तक घूमता रहा और इसी बीच बरसात आ गई और अब जो करीब मकान 1 दर्जन से ज्यादा मकान है वो डूबे हुए हैं। ग्रामीणों का यह आरोप है कि जब प्रशासन को पूर्व में सूचना दे दी गई, इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और ग्रामीण जो है इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं जी। तो अभी इसके लिए क्या होगा? जो जल में मतलब पानी में जो मकान डूबे हुए हैं, इसके लिए यहाँ पर अब क्या व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है जी। जैसा कि ग्रामीण कह रहे हैं कि जो गांव के प्रशासक यानी सरपंच है उसको सूचना दी, वो नहीं आई और ग्रामीण जो अपने स्तर पर ही जो है कट्टे लगाकर किसी तरह से पानी को रोक रहे हैं। और दूसरी बात यह कि अभी भी बरसाती मौसम बना हुआ है, ऐसी स्थिति में अगर और बरसात आती है तो ग्रामीण तो पहले ही कह रहे हैं कि 20-25 दिन पानी नहीं निकलता तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। फिलहाल ना प्रशासन की तरफ से ना ग्राम पंचायत की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है और ग्रामीण जो अपने स्तर पर ही पानी से बचाव में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं जी। ठीक है राजू, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।